देखिए ये चावल हम आज 10 महीने से रख के भूल गए और मैंने सोचा कि ये खाली डिब्बा है और मैंने इसके ऊपर मैंने ये लगा के सब कपड़े रख दिए थे। ये तो भरा ही है 20 किलो चावल। और ये देखिए गोविंद भोग चावल है, ये भी इसमें पड़ा है 10-12 किलो। बताइए ऐसा मेरा दिया। और तब से मैंने 2 बोरी चावल मंगा लिया था खाने के लिए। यही होता है, दिमाग जब काम नहीं करता है ऐसे ही होता है। अरे राम रे राम। फ्रेंड कैसे हैं आप लोग। तो बस अभी दिवाली धनतेरस सब आ रहा है और घर में तोड़ फोड़ मची है, सफाई मची है, इधर से उधर सामान करना है। लेडीज़ लोग को बहुत काम रहता है दिवाली के टाइम। इधर हटाइए, उधर बढ़ाइए, इधर करिए, उधर करिए, और करना भी चाहिए क्योंकि दिवाली ऐसा त्यौहार है, जगमगाता दिया का जो सुंदरपन है ना, मतलब दिवाली इतना प्यारा त्यौहार है ना, मतलब हर त्यौहार में सबसे प्यारा त्यौहार है दिवाली। तो दिवाली ऐसी चीज़ है कि इंसान को चाहिए कि हाँ घर की अच्छे से सफाई करें, जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से केयरफुल रखें। आप जो चीज़ ले सकते हैं उसको लीजिए। तो दिवाली तो शौक वाला त्यौहार होता है। चीज़ें खरीदिए, चीज़ें दीजिए, अच्छे से घर को मेंटेन करिए। तो आप लोग दिवाली और धनतेरस में क्या ले रहे हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इस बार तो मेरी जेब अलाउ नहीं कर रही है, तो इस बार मेरा तो उतना कुछ लेने का संभव नहीं है। जो चीज़ है उसी से मैं कर लूँगी अपने घर का डेकोरेशन, क्योंकि सामान है घर में, ऐसा नहीं है कि सामान घर में नहीं है। तो बस एक अलमारी थी बाहर जूते चप्पल की, इसको मैंने बेडरूम के में पलंग के साइड में सेट कर दी है और उसी के ऊपर ये मैं लगा दूँगी अपनी फिश। तो इसमें फ़िश मैंने देखी मेरा बेटा और मैं मिलके ये फ़िश का जो जार है इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अभी मेरे पास बस 2 ही फ़िश बची हैं क्योंकि सब मर गई हैं, बहुत कॉस्टली आती हैं। मैंने भी प्रण किया है अब लाऊंगी तो धनतेरस में, क्योंकि फालतू पैसा वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है और जंतु को भी मरना अच्छी बात नहीं है। तो बस देखिए मैंने इसमें फ़िश भी डाल दी थी और बस लाइट वगैरह चालू कर दी थी और वो स्टार्ट हो गया था। तो मैं आ गई हूँ आज हॉल का डेकोरेशन करने और पूरा तहस नहस कर दी हूँ। और मैंने कुछ चीज़ें ऑनलाइन मंगाई है, कुछ अपने हॉल का जो सोफे के सामने जो पोर्शन है ना उसको कुछ अलग तरीके से मुझे करना है, क्योंकि मैं देख देख के बोर हो चुकी हूँ। मैंने एक सामने मैंने ऐसा लगा दिया जैसे लग रहा है कि खिड़की, तो मैंने एक लगा के पर्दे का वो, और मैंने ऊपर में लाइटिंग लगा दी है और मैंने 2 पर्दे लगा दिए हैं। दूर से लग रहा है कि सोफे के पीछे खिड़की है। तो साइड में मैंने देखिए मैंने एक हैक टांग दिया है लकड़ी का और उसमें मैं शोपीस लगा दूंगी। ये लाइट मैं फैंसी बाजार से लेके आई थी, करवा चौथ की शॉपिंग करने गई थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने ले ली। थोड़ी कॉस्टली थी लेकिन मुझे जब मन को अच्छी लग गई, मेरी आंखों को अच्छी लग गई तो मैंने ले लिया। तो ये एकदम जैसे आपका क्या बोलते हैं, जैसे आपका वो नहीं होता है, जैसे पहले लैंप जैसी लाइट है ये। और नीलिमा भी देख रही थी तो बोली दीदी अच्छा लग रहा है, कुछ अलग आपने किया है। और कुछ वो बोल रही थी दीदी ऐसे ऐसे करो, तो मैंने कहा हाँ इसी तरीके से मैं कर रही हूँ। तो अगर आप कोई चीज़ अगर ठान लें कि मुझे ये करना है, तो कोई भी लेडीज़ ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती है। वो चाहे तो कोई भी काम, कोई भी चीज़ को हासिल कर सकती है। तो बस जो चीज़ें थी उन्हीं से मैं अपने घर को डेकोरेशन करूँगी, कुछ अलग अलग थीम दूँगी। कम बजट में घर को कैसे रखें वो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। तो बस सोफ़ा भी मेरा थोड़ा सा ख़राब हो चुका है और मेरा वज़न भी बहुत अच्छा खासा है। जब मैं उसमें खड़ी होती हूँ तो उस वजह से मेरा लेदर भी थोड़ा फट गया है सोफ़े का। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे यही राय दिया कि आप शुक्ला जी आप क्या करिए, आप इस सोफ़े का कवर चेंज करा लीजिए। सोफ़े का कवर चेंज कराने का मतलब है 20,000 से 25,000 रुपये। तो मैंने सोचा कि शुक्ला जी अभी काम चल रहा है तो इसी में कवर लगा के काम चला रही हूँ, जब आपका बजट अलाउ करेगा तो आप मुझे एक न्यू सोफ़ा खरीद देना और इसको मैं OLX पे बेच दूँगी। तो हस्बैंड इस राय में भी मेरे साथ हो गए, बोले ठीक है आपको शुक्ला जी आपको मन है सोफ़ा रखने का तो कोई बात नहीं, मैं आपकी ये भी इच्छा पूरी करूँगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कितनी हड़बड़ी नहीं है, अभी दिवाली इसी से बिताते हैं, अगले साल को देख लेंगे। तो बस लाइटिंग को अच्छे से सेट करूँगी
और नाश्ता पानी हो गया है। मैंने दाल सब्जी बना के रख दी है दोपहर के लिए। बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया था, हस्बैंड को मैंने ऑफिस भेज दिया था और बस मैं और नीलिमा लग गई थी। नीलिमा से मैंने बोला जो तुम्हारा काम है किचन क्लीन कर लो, अंदर के रूम साफ कर लो, मंदिर वाला रूम साफ कर लो, तब से मैं अपनी हॉल की सफाई तो रोज कर होती लूंगी। है घर में, लेकिन पता नहीं फिर भी इतना कचरा घर में कहाँ से आ जाता है। ऐसा लगता है पूरे बिल्डिंग का कचरा मेरे ही घर में आ जाता है। तो मैं इतने क्लीन करती हूँ घर को, हमेशा क्लीन वगैरह करके रखती हूँ अपने घर को। तबीयत मेरी कितनी भी खराब हो, लेकिन मैं अपने घर को हमेशा मेंटेन रखती हूँ। और कहा जाता है शरीर जो दिखता है ना सामने से, लोग सोचते हैं कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ। जो आपके करीब रहता है ना, जो आपके पास रहता है ना, वो आपको जानता है कि हाँ मैं कितनी ठीक हूँ और कितनी ठीक नहीं हूँ। तो मेरे हस्बैंड जान रहे हैं कि मेरी तबीयत का क्या हाल चल रहा है और मैं उनको जान रही हूँ कि उनकी तबीयत का क्या हाल चल रहा है। तो बस मैंने पैर में देखिए रंग लगाया था, मेरी एक भाभी थी उन्होंने लगाया था, गाँव से आई थी। तो बस ये जो टेबल है मैंने ये यहाँ पे हटा के मैं यहाँ कुछ और सेट करूँगी, क्योंकि बहुत दिन से फ्रिज इधर में सेट है। तो मैंने सोचा है फ्रिज को मैं इधर लगाऊंगी सोफे के सामने। ये जो मेरी सिलाई मशीन है ये बहुत ही प्यारी है, बहुत छोटा बड़ा काम हो जाता है इससे। घर में अगर सिलाई मशीन नहीं है तो लेडीज़ का जो काम है ना वो हो ही नहीं पाता है। कभी कोई कपड़े की सिलाई खुली है या कुछ ही बनाना है तो कहाँ लेके जाइए, सीधे टेलर के पास लेके जाइए। और टेलर वाले ऐसे होते हैं कि छोटा मोटा काम जल्दी करना नहीं चाहते हैं। तो बस सब चीज़ों को हटाऊंगी, बढ़ाऊंगी और इतनी गर्दा धूल है ना, घर को जाला मारूंगी। घर में छोटे छोटे सामान इतने हो गए ना कि हर सामान को हटाना, धुलना, सेट करना, मतलब मुझे 2 से ढाई घंटा हॉल को क्लीन करने में लग गया। तो जो कपड़े निकल रहे थे वो वॉशिंग मशीन में मैं ऐड करते जा रही थी और वॉशिंग मशीन को एक साथ ही मैं चला दूंगी। और फर्स्ट इसको मैं टेबल को खींचूंगी, इसके नीचे भी बहुत सारा गोदाम जैसा भरा हुआ है, इसको भी सब जगह जगह पे अच्छे से सेट करूंगी। तो बस हालत ख़राब हो जाती है दिवाली की सफाई करने में। मेरी तो ऐसी तबीयत शाम होते होते हो गई कि मुझे पेन किलर की दवा लेनी पड़ी और शाम को खाना भी बनाना ही पड़ा। ऐसा नहीं है कि मुझे पेन हो रहा है तो मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा, वो भी करना पड़ा। और फिर अभी नहा धो के बच्चों को भी लेने जाऊंगी। तो ये हाल हो जाता है लेडीज़ के काम का। कोई समझता है तो कोई नहीं समझता है। तो काम अगर बढ़ाएंगे तो काम बढ़ेगा, काम नहीं बढ़ाएंगे तो नहीं बढ़ेगा। और कहने वाली बात की है कि कहीं काम कम है, कहीं काम ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप काम किस तरीके से कर रहे हैं। अगर आप काम बढ़ाना चाहते हैं तो आप काम दिन भर बढ़ा सकते हैं। अगर आप काम नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ी देर में भी काम करके रख सकते हैं। तो बस यहाँ मैं झाड़ू लगा लूँगी, अच्छे से जो सीनरी वगैरह लगी है उसको उतार लूँगी। और मैं देख रही हूँ जो ज़्यादा फालतू कचरा है ना उन सबको फेंक दूँगी। बहुत ज़्यादा फालतू सामान हो गए हैं, मैंने भी प्रण कर लिया है। बहुत फालतू सामान मैं कम लाऊंगी, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं बस उसी को मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी। तो बस यहाँ फ्रिज के ऊपर भी देखिए कितने सामान रखे थे। मतलब आपका हो गया जूसर मशीन हो गई, आपका मेरा मिक्सर का डिब्बा हो गया, 1-2 जार रखे हैं नए, और कॉफ़ी कप वगैरह हो गए। ऐसे बहुत से सामान थे कि जो मैं ऐसे कार्टून नहीं फेंकती हूँ, उसके अंदर सामान रहते हैं कुछ कुछ, तो अच्छे से केयर भी रहता है सामान का और रख देती हूँ। क्योंकि इतना ज़्यादा बॉक्स वगैरह तो बने नहीं है, किराए का मकान है तो आपको सेफ्टी करके रखना पड़ता है। तो मैं इस तरीके से रख देती हूँ। क्योंकि फ्रिज ऊँची है तो फ्रिज के ऊपर ऐसा कोई सामान मैं नहीं रख सकती हूँ कि मैं रोज़ उतारूँ, रोज़ गिरूँ। तो बस फ्रिज में ऐसी ज़रूरत की चीज़ें मैं ऊपर में रख देती हूँ कि मुझे जो कभी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा रियल होता है तो मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो मैं चेयर लगा के उतार लेती हूँ। बस फ्रिज को भी देखिए अकेले एकदम तूफ़ान को मैं ले जाके एक तूफ़ान के साइड में खड़ा करूँगी। और बहुत ज़्यादा भारी थी फ्रिज, उसके अंदर सामान भी हद से ज़्यादा भरा हुआ था। फिर नीलिमा बोली मैं दीदी आऊँ क्या? मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं गाँव की छोरी हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैंने जब गाँव में सारा काम किया है अपने पापा के साथ मिल के, इधर का उधर का सारा जब काम मैं की हूँ, तो मैं अपने घर का काम नहीं कर सकती हूँ? काम करने से ना शरीर को कुछ होने वाला नहीं है। ये जो मिट्टी का शरीर है ना, ये खाली हाथ आया है आदमी खाली हाथ जाएगा। आप इसको कितना भी बचा के रखेंगे शरीर को, ये किसी काम होने वाला है नहीं। तो बस लग पड़ी थी अपनी जो फ्रिज है मेरी 1-1.5 कुंटल की, उसको इधर से उधर करना। और फिर इतना ज़्यादा जाला लग चुका था फ्रिज के वो पीछे साइड में कि हर जगह को कचरा कचरा कर रहा था। मतलब कोई भी सामान हटा रहे हैं ना, उसके नीचे धूल मिट्टी सामान कचरा। मेरी जो बिटिया रानी है ना, घर को पूरा तूफान बना देती है।
वो जब मैं पीछे कमरे में रहती हूँ ना, आगे में खिलवाड़ी करेगी, ड्राइंग वगैरह करेगी, कुछ ड्राइंग उसकी ख़राब हो गई तो वो इधर पीछे उधर पीछे फेंक देती है। उसकी यही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती है, लेकिन क्या करूँ, बच्चा है, जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी, समझदार हो जाएगी तो खुद ही केयरफुल हो जाएगी। तो बस फ्रिज को देखिए मैंने यहाँ पे लगाया। मैंने फ्रिज का कवर मंगाया था, आगे का जो आता है ना आपका, तो उसको लगाने के लिए, तो फिर वो मेरा साइज़ बहुत छोटा आया, तो इस वजह से मैंने उसको नहीं लगाया। तो वो मेरा पैसा भी रिफ़ंड नहीं हुआ। फिर मुझे वहाँ से बात करके मेरा पैसा भी आ गया और वो चीज़ भी नहीं गई, क्योंकि वो ख़राब हो गई थी चीज़, उतनी अच्छी केयर नहीं आई थी। बस डिब्बों वगैरह को अच्छे से मैं पोंछ लूँगी, क्योंकि दिवाली की सफाई है, कहा जाता है हर चीज़ों को अच्छे से बारीकी से आप पोंछ के लगाएंगे तो और ज़्यादा आपको चमक और सुकून मिलेगा। बस ये अलमारी भी मैं इधर से उधर करूँगी। जो फ्रिज की जगह थी ना, यहाँ पे मैं अपनी अलमारी सेट करूँगी। जो इसके नीचे पूरा कचरा था, पहले उसको साफ़ करूँगी, साफ़ करने के बाद इसको पोछे से पोछूंगी, क्योंकि जब चीज़ें वहाँ पे सेट हो जाएंगी तो वहाँ तो पोछा लग नहीं पाएगा। तो अब उसी टाइम अगर पोछा मैं लगा दूंगी ना तो वहाँ पे साफ भी रहेगा। देखिए फ्रिज के नीचे कितना ज़्यादा कूड़ा था, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि यहाँ इतना ज़्यादा कूड़ा हो सकता है। तो बस अच्छे से मैं झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद देखिए कितना सारा कूड़ा है, और लगाने के बाद नीलिमा उधर गैस वगैरह पोंछ रही थी, इधर पूरा जाला मारूंगी। और दीवार भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो मैंने मकान मालिक से बोल बोल के मैं थक चुकी हूँ कि कलर करा दो, कलर करा दो, तो वो करा नहीं रहे थे। तो मैंने इस बार इसलिए मैंने उनसे बोला ही नहीं, इतना प्रेशर नहीं दिया। अब जो है उसी को अच्छे से डेकोरेशन करके अपने घर को अच्छे से रखूँगी। जब माता रानी अपना घर करेगी तो अपने मन के आधार से मैं अपना काम करूँगी। किराए का मकान तो किराए का होता है, अपना तो अपना ही होता है। तो बस माता रानी के ऊपर मैंने छोड़ दिया है कि जब मेरा अपना होगा तो मैं और भी अच्छे से आप लोग के साथ अपनी सोच दिखाऊंगी, अपने घर की क्वालिटी दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर बहुत इच्छा है कि मैं अपने घर को इस तरीके से सजाऊं, इस तरीके से मेंटेन करूं। बस मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है कि जब मेरा माता रानी इच्छाएं पूरे करेंगी तो ही मैं अपनी इच्छा को भरपूर तरीके से अपने घर के ऊपर मैनेज करूँगी। तो बस इसी तरीके से यहाँ पे मैं पोछा लगा दूंगी, और पोछा लगाने के बाद फटाफट सारे सामानों को सेट करूंगी। और आप लोग फटाफट पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना। और बहुत ही मैंने अच्छा वीडियो आप लोग के लिए ये बनाया है घर की सफाई से रिलेटिव। और लास्ट में आप जब इसका पूरा देखेंगे ना, आपका इसका पूरा जो मैंने सफाई की है, आप सच में विश्वास करोगे कि ये कितना सुंदर लग रहा है। अभी तो आप लोग को देख के लग रहा होगा कि ये क्या कर रही है, इधर से उधर, इधर से उधर। जब वो सेट हो जाएगा ना और चीज़ें एकदम बारीकी से आपको दिखेंगी ना, तो सच बताओ ना, आपका मन खुश हो जाएगा।